जो लोन मिले फटफट घर बैठे बिना झंझट, हिडन चार्जेस के स्ट्रेस को बोलो चल हट। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अगर घर लगे है छोटा एडजस्ट नहीं होता, लो मुथूट फाइनेंस होम लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। धन्नो ने दिया धोखा, अब मार रहे हो धक्का, लो मुथूट फाइनेंस व्हीकल लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अटके हो बिकॉज पैसा तो रोना धोना कैसा, लो मुथूट फाइनेंस पर्सनल लोन, लोन लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। हेल्पलाइन काफी तगड़ा, ढेरों डॉक्यूमेंट्स कानून लफड़ा, सदियों का तजुर्बा और मुथूट का है भरोसा। अरे मुथूट फाइनेंस लोन्स लो, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे हाँ, भरोसा इंडिया का। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। Want to know the secret of my success? Open up the white now. Hard work, dedication, and Denver, the center of my success. Open up the white. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पटना का एयर क्वालिटी इंडेक्स राजधानी दिल्ली से भी खराब हुआ। पटना में प्रकाश पर्व को लेकर तैयारियां शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विपक्ष ने हमला बोला। पटना साहिब विधायक ने छठ घाटों का निरीक्षण किया। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के बाद राजधानी पटना में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। पटना की हवा अब देश की राजधानी दिल्ली से भी अधिक जहरीली हो गई है। पटना के गांधी मैदान, राजा बाजार, समनपुरा और राजवंशी नगर क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर काफी अधिक देखने को मिला, जहां AQI इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया। डॉक्टरों ने पटना वासियों को मास्क पहनकर घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जो भी किसान पराली जलाएंगे उनके खिलाफ CRPC की धारा 135 के तहत कार्रवाई की जाएगी। राजधानी पटना के पटना सिटी गुरुद्वारा में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व को लेकर तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। पटना सिटी गुरुद्वारा में 25, 26 और 27 नवंबर को प्रकाश पर्व का आयोजन होना है। बता दें कि श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारा सिखों के लिए बहुत खास है, क्योंकि यहाँ सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। इस दिन को गुरु पर्व या प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। हर वर्ष लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु गुरुद्वारे में आते हैं। Where do you live? I live in Australia, a long way from here. But this is amazing. And the Sikhs do the same thing in Australia to help the poor. They're amazing. Yes, sir.
Hello, I'm from London, England, and I've also made some film at the Golden Temple. What the Sikhs do is just fantastic, really fantastic. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा विधानसभा में जनसंख्या और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर दिए गए बयान को लेकर विपक्षी दलों के द्वारा लगातार उन पर निशाना साधा जा रहा है। इसी क्रम में भाजपा के संगठन मंत्री ऋतुराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है इससे सदन की मर्यादा भंग हुई है और यह अशोभनीय बात है। देखिए, मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं कि बिहार विधानसभा में चर्चा का स्तर एक निम्न स्टैंडर्ड से भी आप नीचे चला गया। बची बात नीतीश कुमार जी की, तो नीतीश कुमार जी जो बिहार की राजनीति में पिछले कुछ समय से कुछ जो पढ़े लिखे और विद्वत लोग रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार जी का भी नाम हमेशा लिया जाएगा। इंजीनियर आदमी, यही नीतीश कुमार जी को एक बार बिहार ने सराखों पे बैठाया था विकास पुरुष के। नीतीश कुमार जी पिछले कुछ दिनों में किसके इन्फ्लुएंस के अंतर इस तरह की बातें कह रहे हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये सही में समझ के बाहर है। और मुझे तो सही कहिए तो मुझे एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप से या एक बिहारी के रूप से कई बार बुरा लगता है कि नीतीश कुमार जी जैसा नेता आज इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है। महापर्व छठ को लेकर पटना साहिब विधायक नंदकिशोर यादव ने पैदल चलकर पटना सिटी के विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि छठ लोक आस्था का महापर्व है जिसको लेकर श्रद्धालु गंगा नदी के किनारे आना पसंद करते हैं। इसी वजह से छठ घाट का निरीक्षण कर कमी को दूर करना उद्देश्य है ताकि छठ व्रतियों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। देखिए, लोक आस्था का महापर्व है ये, और इसमें जो लोग व्रत करते हैं छठ मैया का, वो सब गंगा नदी के किनारे आना पसंद करते हैं। और ये परंपरा चली आ रही बहुत दिनों से। स्वाभाविक रूप से जो गंगा के घाट हैं, वो घाट अगर व्यवस्थित नहीं होंगे तो पर्वतियों को बहुत कठिनाई होने वाली है। तो पहले से भी हमारा नियम रहा है कि छठ के पहले एक बार सभी घाटों का निरीक्षण करते हैं ताकि कोई कमी है, कोई कठिनाई है तो प्रशासन से बातचीत करके उस कठिनाई को दूर किया सके ताकि किसी पर्वतियों को कोई कठिनाई न हो। आज अच्छी बात यह है कि पटना सिटी के अधिकांश घाट लगभग ठीक ठाक हैं। थोड़ी सफाई की कमी है, लेकिन वो दीपावली का दूसरा दिन आज है तो मुझे उम्मीद है कि पटना नगर निगम से बेहतर सफाई कर लेगा ताकि लोगों को कठिनाई न हो। तमाम घाटों का निरीक्षण करने के बाद कहीं कोई कमियां नजर आई प्रशासनिक? कमी तो थोड़ी है ना। क्या है कि दीपावली के बाद छठ तक लगातार पानी घटता है। जब पानी घटता है तो फिर दलदल निकलता है, तो अंतिम दिन तक इसकी व्यवस्था होती रहती है। तो बालू की व्यवस्था हर जगह घाट के लोगों ने किया है घाट पर, और जैसे ही कुछ दलदल की स्थिति होगी वहाँ लोग बालू डालेंगे ताकि जाने में दिक्कत नहीं हो। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कसनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में पटना में एक बड़ा मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है जिसमें 20,000 की संख्या में यादवंशी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन पटना के बापू सभागार में गोवर्धन पूजा के दिन होगा। बीजेपी की इस बड़ी तैयारी से बिहार की सियासत में खलबली मच गई है। पटना सिटी से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां चप्पल गोदाम में दिवाली की रात भीषण आग लग गई। घटना पटना के खाजकल्ला थाना क्षेत्र की नून के चौराहा हजारी मोहल्ले की है। इस घटना में 2 कारीगर की झुलसकर मौत हो गई। मृतक की पहचान जमुई जिले के लखई के रहने वाले महादेव दास और जमुई जिले के गोबरदाहा के निवासी के रूप में हुई। आग लगी की खबर सामने आते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर दोनों मजदूरों के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। यही मोहल्ला है, मकान मालिक का नाम श्याम कुमार है, ठीक है, साथ में सुदर्शन पथ है। श्याम जी का मकान है ये। इसमें कारखाना था, क्या था इसमें? इसमें गोदाम था। क्या चीज़ का? वो चप्पल मटेरियल का दुकान रखता था सामान वामान। आग कैसे लगा कुछ समझ नहीं? शॉर्ट सर्किट से लगा हुआ। शॉर्ट सर्किट। मतलब इसमें कितने लोगों का जान जाने का भी कुछ सुना आ रहा है? किसी का जान गया? कितने लोग का जान गया? 2 लोग का। कहाँ के हैं उन लोग? बाहर का था, जमुई का है। जमुई के मोहल्ला पर नून के चौराहा हजारी मोहल्ला। आपको 11:50 में हम थे यहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं था। 11:54 हमको पास कॉल आया
कि यहाँ पर आपके घर के बगल में आग लग चुका है। तो वहाँ से हमको 4-5 मिनट लगा आने में, उसी दरमियान में बहुत सारा आग फैल चुका था। तो एक बुरा व्यक्ति था जो अंदर में थे, तो उनसे हम पूछे कि और भी कोई अंदर में है, तो बोला कि हाँ हमारा 2 आदमी और है अंदर में जो जल रहा है। तो हमने अंदर गए फिर बचाने के लिए, तो देखे आग बहुत ज़्यादा ही जल चुका था। पटना के बिल्डर आलोक शर्मा हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि आलोक शर्मा की हत्या बीते 10 नवंबर को हुई थी। मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है, जिसके घर हत्या के बाद हथियारों को रखा गया था। पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मृतक के पार्टनर के छोटे भाई के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके लिए 10 लाख रुपए शूटर्स को दिए गए थे, जो अपने ड्राइवर के साथ जो है धनतेरस की खरीदारी करने जा रहे थे और इसी क्रम में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में पुलिस को जब सूचना मिली, उसके बाद नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में एक टीम तुरंत काम करना शुरू की और घटना प्रतिवेदित होने के 2 से ढाई घंटे के अंदर ही हम लोगों ने सारी घटना का डिटेक्शन कर लिया था और उसके बाद जो लोग उसमें सम्मिलित थे उनकी पहचान भी कर ली गई थी। और उसके बाद हम लोगों ने गिरफ्तारी के लिए लगातार जो है छापेमारी करना शुरू की। पूरी घटना का उद्भेदन जो हुआ है और उसमें जो बात आई वो ये है कि जो मृतक हैं उनके एक पार्टनर थे जिनकी हत्या जो है पिछले वर्ष दिसंबर में कर दी गई थी। उनके छोटे भाई जो हैं, जिनको उस घटना में उनको भी गोली लगी थी और इंजर्ड हुए थे, उनके द्वारा ही इस पूरी जो योजना थी, जो आपराधिक षड्यंत्र था, उसको बनाया गया था। और उनको ये संदेह था कि उनके भाई की हत्या के बाद जो उनके पार्टनर हैं आलोक, वो जो उनका पैसा है, उनके भाई के हिस्से का जो पैसा है उसको जो है गबन कर ले रहे हैं। जितना पैसा उन लोग को मिलना चाहिए था उतना पैसा उन लोग को नहीं दे रहे हैं। और उनको ये भी संदेह हो रहा था कि उनके भाई की हत्या भी इन्हीं के द्वारा कराई गई है और उनकी हत्या का भी षड्यंत्र जो है इनके द्वारा रचा जा रहा है। इस संबंध में पूछताछ के क्रम में वो बार बार इन्हीं बातों पे इंसिस्ट कर रहे हैं। तो उनके द्वारा ये जो आरोप लगाए गए हैं, अभी तक के अनुसंधान के क्रम में इस तरह की कोई बात हम लोगों के सामने नहीं आई है, लेकिन इसी भय के कारण कि उनकी हत्या की योजना बनाई जा रही है और उनके भाई के हिस्से का पैसा उनको नहीं दिया जा रहा है, उनके द्वारा जो है कुछ कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया गया और उस दिन जो है उनकी हत्या कराई गई। इस पूरे मामले में जो अभी तक अनुसंधान में आया है कि 10 लाख रुपए जो है दिया गया था उनकी हत्या करने के लिए। और इस पूरे घटनाक्रम में जो शूटर्स थे, 2 मोटरसाइकिल पे जो 6 शूटर्स आए थे, उनमें से 2 शूटर्स की गिरफ्तारी कर ली गई है। एक जो लाइनर था, जो उनकी गतिविधियों के विषय में जानकारी दे रहा था, जो मृतक हैं, उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई। हत्या के बाद जो है जो हथियार रखा गया था जहां जिस महिला के पास, उस महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। छठ महापर्व को लेकर बिहार आ रही ट्रेनों में बहुत भीड़ देखने को मिली। त्योहार मनाने के लिए अपने घरों को पहुंचने वाले की तादाद हद से ज़्यादा बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ट्रेन की बॉगी में इतनी भीड़ है कि कुछ लोग तो लोगों के कंधे पर पैर रखकर उनके ऊपर गुजरते दिखाई दिए। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मेरे दादाजी के हाथ का दाल तड़का खाओ, प्यार हो जाएगा। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। अरे मेरी मौसी जी के हाथ के बने मटर पनीर। ये जादू तुम्हारे। मेरी चाची के हाथ के लड्डू कमाल, जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। एक और जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ। मेरी माँ के हाथ के खाने का जवाब ही नहीं, पर माँ कसम एक बार मेरे मामा के हाथ का हलवा खा के देखो। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। मेरे फूफा जी इटारसी वाले क्या पास्ता बनाते हैं। ये जादू। मेरी चाची के हाथ के लड्डू जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ।